एक मिनट बस, अभी ठीक हो जाएगा। उमा की बच्ची भी ना बिल्कुल पागल है, कभी भी देख के नहीं चलती है। एक तो आप पहली बार घर आए और आपके ऊपर गरम गरम चाय गिर गई, ये ऐसे पानी डाल रहे हैं ना तो इससे छाले भी नहीं पड़ेंगे। सॉरी सॉरी, बस थोड़ा सा जलेगा। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? कहीं नहीं, ऐसे जरा बैंक गए थे। बैंक? अपनी नीति बिटिया के लिए फिक्स डिपॉजिट कराने। उसके लिए इतनी जल्दी भी क्या थी? ना, बात इतनी जल्दी की नहीं है पुष्पा, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वही हमारे लिए सबसे जरूरी है। अपनी पोती का भविष्य सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। और जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की नहीं सोचते, उनका क्या हाल होता है देख रही हो ना। चलिए छोड़िए सब, लीजिए। हमने तो कब का छोड़ दिया है पुष्पा, वरना उस 2 कौड़ी की गुंडे रुद्र के साथ अपनी नई पड़ोसन को देख करके हम खामोश रहते। कहाँ दिखी वो? बैंक में दिख गए थे अभाग्यवश, लोन डिपार्टमेंट में। उस लड़के को आप भी तो जानते हैं, इतना बुरा तो नहीं होगा ना? हम जानते नहीं है पुष्पा, हमें जानना पड़ता है। व्यापारी हैं हम, हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है हमारा। टेढ़े काम निपटाने के लिए हमें टेढ़े लोगों से संबंध बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें जानते हैं। और वैसे हमें लगता है तुम ठीक ही कहती हो पुष्पा, हमें इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। लो, तुम भी चाय लो ना। स्नेहा लोन डिपार्टमेंट में क्यों गई थी, और वो भी ऐसे एक लड़के के साथ? पता नहीं रसोई में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, गृहस्थी बसाने गए हैं क्या? थोड़ा सा ही तो जला है, जाऊं कि ना जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उमा जा। ये तूफान की तरह कहाँ आ रही थी? अरे हम तो देखने आ रहे थे कि ज्यादा तो नहीं जल गया। अच्छा, हम जरा अभी आते हैं। अमाया, बहुत जल रहा है क्या? हाँ, सो सॉरी, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो कुछ हम अपना सामान लेकर आ रहे थे, अपनी धुन में कि अचानक से तुमसे टक्कर हो गई, तुम्हारे ऊपर चाय की थी। बट भोलेनाथ की कसम कि हमने जानबूझ के। ये ऑइंटमेंट है, इसे अभी लगा दीजिए, आपको आराम मिलेगा। ये बड़ा असरदार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम ही लगा देते हैं। नहीं, हमारा मतलब है कि हमने जलाया ना तो हमें ही लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक से लगाओ। हाँ, हमें सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। उमा, ध्यान से लगा ना। अरे हम लगा रहे हैं ना ध्यान से। देख नहीं रही है कितना जल रहा है उनको? तो जल रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है ना, मतलब हमने काम करना शुरू कर दिया है। तू बातें कम कर और ठीक से लगा। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें कैसे लगाना चाहिए, समझ आई ना? और वैसे भी ना सारी गलती तुम्हारी है। देखिए प्लीज इन्हें मत डांटिए, इनकी कोई गलती नहीं है, बस टाइमिंग ही थोड़ी गड़बड़ थी। हाँ, टाइमिंग की तो गड़बड़ है, नहीं तो हम पूरा दिन इसी घर में रहते हैं बचपन से यहाँ पे खेलते कूदते आए हैं, और चिकलू मंटू के लिए खाना भी हम ही बनाते हैं। अब कोई बाहर वाला आ रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए ना। और हाँ, मैं मंटू को डांट नहीं रही थी, हम दोनों के बीच में अक्सर से चलता ही रहता है। कभी ये मुझे डांटता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ, कभी ये मुझे मनाता है, कभी मैं इसे मनाती हूँ। हम जितनी बार भी मिलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन एक फ्रेश शुरुआत करते हैं ना। हाय, मैं अमाया। हाय, उमा। मंटू के पड़ोस में रहती हूँ, बचपन से हम पले बड़े हैं साथ में। हाँ, ये तो बगल में रहती है, लेकिन आधे से ज्यादा टाइम यही मिलेगी आपको। वो जब अपनी बड़ी अम्मा और पूरी दुनिया का सर खा के हो जाता ना इसका, तो यहाँ आ जाती है हमारा और चिकलू का सर खाने। वाह बेटा, तुम दोनों का सारा काम हम करें और तुम्हारी थैंक
एक दिन तुम्हारे इस घर में ना आए तो ये घर ना चिड़ियाघर बन जाएगा। सच्ची बात बता रहे हैं हम। देख उमा, तू कुछ ज्यादा बोली, ठीक है? तुम ज्यादा बोल रहे हो मंटू, तुम चुप रहो। हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, तुम बोल रहे हो, चुप रहो ना। तुम्हें क्वाइट। आप लोग कितना लाउड बात करते हैं। अमू, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गलती से थोड़ा सा जल गया, लेकिन आई एम फाइन, सीरियसली। पर ये अमू बहुत रेड है, ऐसे कैसे गलती से जल गया? 2 मिनट हमारे दोस्त का ख्याल नहीं रख सकते थे? किधर था तुम्हारा ध्यान? हमारी ही गलती थी। वो हम कुछ सामान लेकर आ रहे थे कि अचानक से टक्कर हुई और चाय गिर गई इन पे। गलती? गलती का क्या मतलब है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे हमने बोला ना कि हमने जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझकर तो तुम कुछ करती नहीं हो। चाय पर चर्चा वाले दिन भी तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। हमने सॉरी बोला है तुम्हारी बहन को। सॉरी बोलने से ये ठीक हो जाएगा क्या? मंटू तुम बताओ ना कि हमने सॉरी बोला है माया को। जैस, शी सेड सॉरी। नो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज। चिकलू, अब मैं कल पढ़ाने आऊंगी। मंटू, अब हम जा रहे हैं। ठीक है। अमाया, सॉरी। ओके। आइए, हम आपको रिक्शा तक छोड़ देते हैं। अब तू क्या घूर रहा है हमें? हाँ, हमारी गलती नहीं थी। चिकलू कहाँ जा रहा है? आइए। मंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज पैसे रहने दो। देखिए, एक तो आप पहली बार हमारे घर आई हैं और ऊपर से ये सब। आई एम वेरी सॉरी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज सॉरी मत बोलो अब। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन हमारे सामने हुआ ना, और हमारे ही घर में हुआ। खैर कोई नहीं, आप प्लीज बस अपने हाथ का ख्याल रखिए। हाँ, हाथ का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आज सिर्फ वो करना। वो क्या? अरे वही मंटू भैया। आराम? हाँ हाँ, वही आराम। थैंक यू चिकलू। ओके, बाय। बाय। अरे एक मिनट, हम तो भूल ही गए। ये क्रीम रखिए आप। इसको हर 2-3 घंटे में लगाते रहिए, कल तक सब फिट हो जाएगा। थैंक यू। बाय। बाय। बेचारी, इतनी बुरी तरह से उसका हाथ जल गया। बस जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, बुरा तो हमें भी लगेगा। हमारे घर पे आई थी और बस तुम दोनों उसी की चिंता करो। हाँ, उमा की तो किसी को कोई चिंता नहीं है। उमा का क्या? उमा जाए भाड़ में। क्यों? तुझे क्या हुआ? तेरे हाथ पे भी चाय गिरी है क्या? चाय गिरती तो कुछ ना होता, लेकिन वो चश्मिश हमेशा बीच में आ जाती है। वो हमारी वो है। टीचर? हाँ, टीचर है। जैज नाम है उसका। वाह बेटा, हाँ, अपनी टीचर के लिए बड़ा प्यार जाग रहा है तेरा। जैस वैस जो भी नाम उसका, हमें कुछ लेना देना नहीं है। कैसे सुना रही थी हमें, और तुम्हें क्या हो गया था? सांप सूंघ गया था तुम्हें? क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे तुम मंटू? उमा क्यों बात का बदनगर बना रही है? अरे अमाया को चोट लगी थी, जैस परेशान हो गई थी, बस इसी बात पे गुस्सा आता है हमें। हाँ, तुम्हें सिर्फ अमाया की परेशानी दिखाई देती है। उमा का क्या? उमा के बारे तुमने 1 मिनट भी सोचा? उमा तू जानती है ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी लड़कियों की लड़ाई में हमारा बीच में पड़ना ठीक नहीं लगता। और तुझे भी ऐसे तूफान की तरह नहीं घुसना चाहिए ना। अब सुन, जैज रोज घर आने वाली है चिकलू को पढ़ाने के लिए, तो आगे से तनिक ध्यान से आना। गलती हमारी है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ जाते जबकि हमारी किसी को पड़ी ही नहीं है। हमने ऐसा कब कहा उमा? हम तो बस समझा रहे थे तुम्हें। हमें समझा रहे हो तुम? हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। सॉरी, बहुत पेन हो रहा है ना? नहीं, इट्स ओके जैस, काफी ठीक हो गया है। अच्छा जैस, मॉम को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बेकार में परेशान हो जाएंगी ना वो। बदतमीज मोरॉन, उमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई नो जानबूझकर किया है उसने ये सब। चाय पर चर्चा वाले दिन का बदला निकाल रही होगी। बोल कैसे रही थी?
सॉरी तो बोला, एज इफ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है। मैं सच्ची बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं वो डर्टी एटीट्यूड। अम क्या कर रही हो? ये देखो कितनी क्यूट लगती हो तुम, इतनी ज्यादा गुस्से में माय स्वीटू। अमू मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखा ना कैसे उसने तुम्हारा हाथ जला दिया। जैस, अब इतना गुस्सा होने वाली भी कोई बात नहीं है। और देखो जैस, अब तो तुम्हें रोज जाना है ना चिकलू को पढ़ाने के लिए, और वो भी वहाँ रोज आती है। तो ऐसे ही मूड स्पॉइल करके आओगी घर पे चिकलू को पढ़ा के? वो भी वहाँ रोज आती है, मतलब रोज मिलना पड़ेगा उससे। पर तुम्हें कैसे पता चला वो वहाँ रोज आती है? वो ही बता रही थी। इनफैक्ट बता क्या रही थी, एज इफ मुझे सुनाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे यू नो वो उसी का घर है और हम लोग पता नहीं क्यों आ गए। मुझसे बोल रही थी कि आधे दिन से ज्यादा तो मैं यहीं रहती हूँ एंड ऑल दैट। जैस, आई थिंक वो मंटू की गर्लफ्रेंड है। नो, मुझे नहीं लगता वो मंटू की गर्लफ्रेंड है। कम ऑन जैस, मैं वहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। और पता है वो टिपिकल गर्लफ्रेंड के जैसे बिहेव कर रही थी। नहीं अमू, मुझे पक्का मालूम है वो मंटू की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना है। मंटू कितना स्वीट है, केयरिंग है और हेल्पफुल भी, और उमा उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई मैच है ही नहीं दोनों का। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मंटू भी उमा को पक्का झेलता होगा। जहाज, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है भी तो हमें उसे क्या लेने देना, क्या फर्क पड़ता है हमें, छोड़ो। अमू, मंटू अब मेरा फ्रेंड है और मुझे फर्क पड़ता है। मैं उसे किसी उमा टाइप लूजर के चक्कर में नहीं पड़ने दे सकती। बट पहले वहाँ पता करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। बैठे बैठे महाभारत शुरू हो गई। ये लड़कियां भी ना हमारी तो समझ के ही बाहर हैं। अकेले अकेले क्या बुदबुदा रहे हो? अरे तुम यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तो फिर यहाँ कैसे? मतलब कोई अर्जेंट काम था क्या हमसे? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, वो तो हम बस तुमसे थोड़ा तुम्हारे साथ समय बिताने आ गए। अच्छा, आओ बैठते हैं, आइए। लेकिन समय बिताने आ गए ये कैसे हो गया? अब अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो... अरे वो बात नहीं है रामा, हम तो बस यही सोच रहे थे कि तुम इस समय तो तुम दुकान पे होते ना, अरे दुकान की देखभाल करने के लिए। अब तो फिर यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? मुंह तो ठीक है ना? अब छोड़ो ना यार। पता है ये तुमने सही किया। अरे हम भी बहुत दिन से यही सोच रहे थे कि हम लोग सब लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं, अरे दोस्तों से मिलने का समय ही नहीं होता। अब तुम आए ना, एक काम करते हैं, हम तुम्हें हमारे हाथ की अदरक की चाय पिलाते हैं। एक काम करते हैं, साथ में बनाते हैं। आ जाओ चलो। अच्छा आप बताओ, तुम कहीं भाग के तो नहीं निकले ना दुकान से? नहीं, हम भाग के कहाँ जाएंगे। हम तो बैंक में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन रिजेक्ट हो गए। और ये बात सुनकर हमारे बाबूजी बड़े खुश हुए और बोला कि जाओ आज तुम्हारी दुकान से छुट्टी। हमें समझ में नहीं आता हमारी असफलता में हमारे बाबूजी इतने खुश क्यों होते, लेकिन हमें तो लगता है कि हम ही पागल हैं। बस ये प्यार और प्रोत्साहन के दो शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं। देखो रामा, पिता हैं वो तुम्हारे, अरे वो तुम्हारी अम्मा की तरह तुम्हें पुचकार कर अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे। तुम ना समझे ही नहीं उन्हें अब तक। तुम्हारा ये जो उदास लटका हुआ चेहरा है ना, उनसे भी देखा नहीं गया। अरे उन्हें भी दुख होता है तुम्हारी असफलता का, इसीलिए तुम्हें छुट्टी दे दी दुकान से, ताकि तुम बाहर जाके अपना ये मुंह ठीक कर सको और शांत हो जाओ। हम पता नहीं क्यों हमेशा उल्टा ही सोचते रहते हैं, और वहीं पे तुम हो जो हमेशा अच्छा और पॉजिटिव ही सोचता है। अब ये सब छोड़ो, बताओ मुंह ठीक हो गया ना? अरे तुम क्या ये हमारी रसोई सजा रहे हो? छोड़ो, हमें बाद में कर देंगे ना। वैसे ये सलीके वाला काम ना हमें भी सिखा दो। अरे हम तो घर आए मेहमान को ढंग से चाय भी नहीं पिला सकते। क्या हुआ, घर में कोई मेहमान आए थे क्या? हाँ, जैस्मिन। अरे चिकलू को पढ़ाना था ना, ट्यूशन का पहला दिन था, तो उसके साथ उनकी वो बड़ी बहन भी आई थी, अमाया। अरे हम तो चाय लेकर बस बाहर चले ही गए थे कि उसी समय
तूफान मेल की तरह उमा आ गई और एक घुसेल भैंस की तरह जाके सीधा अमाया से टकरा गई। अरे गरम गरम उबलती चाय गिर गई उसके हाथ पे। अच्छा, तो रचिता जी की बहनें यहाँ पर थी, तभी वो रचिता जी वहां अकेले थी। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो महायुद्ध होते थे बच गया। महादेव। देखो रामर्षि भैया, चाय भी तैयार हो गई है, जरा वो कप देना। अरे कहाँ खो गए हो गुरु? कप लाओ। वो जरा छन्नी भी दे दो, वो सामने। ये जॉब तो रामाशय के लिए परफेक्ट होगी। या गुड बैंक, गुड सैलरी, इससे पक्का उसका मूड ठीक हो जाएगा। अब तुम तो हमारी आदत जानते हो मंटू, ये हर चीज को ना साफ सफाई से करने का हमारा संकीपन, और इस संकीपन की वजह से ना हमारा कभी कोई दोस्त नहीं बना सिवाय तुम्हारे। अरे कैसी बात करो रामा। पर हम अगर तुमसे कहें कि हमें कोई ऐसा मिला है जो हमारी आदतें और हमें समझने लगा है तो। अच्छा, तो कोई नया दोस्त बनाया तुमने? हम चाहते हैं सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त से भी ज्यादा बन जाए वो हमारी। हमारी दोस्त से भी ज्यादा? ओहो, कन्या का मामला है। अरे गुरु बताओ कब, कौन, कहां, कैसे? अरे पूरी बात बताओ रामा। अब तुमको पूरी बात नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? अपने दिल की बात। दिल की बात? उफ, महादेव। अरे चेहरा तो देखो हमारे बनारसी बाबू का टमाटर के जैसा लाल हो गया है। अरे शर्मा मत, जल्दी बताओ। एक बात बताएं हम तुम्हें, आज क्या हुआ? बोलो बोलो। हमारा ना पूरा दिमाग घुमा हुआ था। हाँ। और मूड भी ऑफ था, और जो हमारा आज इंटरव्यू था ना, उसमें हम रिजेक्ट हो गए। अच्छा। उसकी वजह से हम काफी विचलित थे, लेकिन उनकी जब एक झलक देखी ना, बस हमारा सारा गुस्सा, सारा मूड सब ठीक हो गया। और उन्होंने हमसे 2 मीठी बातें क्या कह दी, हमें तो लगा हम कुछ भी कर सकते। कर दी ना वही वाली बात। अरे गुरु तुम तो काम से गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे लवेरिया हो गया है तुमको। अच्छा एक बात तो बताओ, अरे नाम तो बता दो जिसके ऊपर हमारे रामा का दिल अटक गया है। नाम तो ना हम तुम्हें समय आने पर बता देंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि हमारे पास एक ढंग की नौकरी तक नहीं, और ना अम्मा बाबूजी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये फिर प्यार व्यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि। वैसे एक बात बताओ, हम कहीं कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे, पर हम अपने दिल को समझा भी तो नहीं पाते। अगर हम उन्हें दिन भर में एक बार देख भी नहीं पाते ना, तो ऐसा लगता है कि दिन बर्बाद गया हमारा। दिमाग एकदम खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो रामा, हम तो टूरिस्ट गाइड है। गुरु तुम बनारस की जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी गलियां है ना, अरे वो तो हम तुम्हें आंख बंद करके दिखा सकते हैं। लेकिन गुरु ये प्यार के टेढ़े मेढ़े रास्ते, प्यार के मोड़, ये लव शब्द, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि होने भी वाले हैं। लेकिन एक बात कहेंगे तुमसे, जो तुम्हारा दिल का है ना, बस दिल की सुनो और वही करो, और हम है ना तुम्हारे साथ। अरे बाकी जो होगा देखा जाएगा। तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। थैंक यू। थैंक यू छोड़ो, हमें नाम तो बता दो हमारी होने वाली भाभी का। बता देंगे मंटू, जरूर बताएंगे। पहले उन्हें तो बता दें, पर हम कहाँ और वो कहाँ। ऐसा सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है कि बस अच्छे अच्छे चक्कर खा जाएंगे। चलो अब चलते हैं तुम्हारी आंटी जी
मिसिस स्नेहा माथुर के पास। जब हवेली देखने जाओ ना तो ससुरा ऐसे देखना कि आंटी शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। अरे नीलामी में तकलीफ ना हो तो नीलामी का कोनो मजा नहीं है। अभी चले? अरे अभी नहीं रे, आज आखिरी बार प्रेम से निवाला हलक से नीचे उतार लेने दो उन मथुराइनों को। तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।